मेरा नाम है मुख्तार अहमद सैफ़ी। आज आपने मीडिया को याद किया, क्या मामला था आज? नहीं, मीडिया क्या, आज असल में मुरादाबाद में डीएम साहब के साथ मीटिंग थी, तो वहाँ पर ये मास्क के इस्तेमाल पर, मास्क के कारोबार पर जो पाबंदी लगी है जी। हमने वो डीएम साहब के सामने रखी और हमने उनको अवगत कराया और ये गुजारिश भी की कि ये बेतुकी पाबंदी है और मांस पर पाबंदी लगने से सिर्फ ये मांसाहारियों की समस्या नहीं है, मांस कारोबारियों की, व्यापारियों की भी समस्या है। इसमें लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, वो लोग बेरोज़गार हो गए। ख़ास तौर से जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे है, वो लोग कंगाल हो रहे हैं। और एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि मछली पालन और मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देना चाहिए और दूसरी तरफ इतने ऐसी बेतुकी और गैर ज़रूरी पाबंदियों से उन लोगों का कारोबार चौपट हो गया। और जहाँ तक कारोबार रोज़गार को लेके बात है, इसमें लाखों लोग रोज़गार से लगे हैं। होटल मालिक जितने हैं वो सब ताले लगाकर अपने कारोबार बंद करके बैठे हैं। मांस के कारोबार पर पाबंदी लगने से खाली एक ही समाज पर फ़र्क नहीं पड़ा, इसका गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल करते हैं और वो कारोबार बंद है। होटल का स्टाफ को होटल वाले पहले से ही एडवांस पैसा देते हैं, बिजली का खर्चा उनके ऊपर चढ़ रहा है, दुकानें या होटल जो किराए पर हैं उसका उनका खर्चा उनके ऊपर पड़ रहा है। तो इस हिसाब से कारोबार पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है और कारोबार पर असर पड़ने का मतलब होता है कि सरकार की अर्थव्यवस्था भी इससे ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो हमने डीएम साहब से ये गुजारिश की है कि आप इस बेतुकी और गैर ज़रूरी पाबंदी को, अगर ये ज़िला स्तर से है तो खुद हटा दें और अगर ये शासन स्तर से है तो हमारा एतराज़, हमारी आपत्ति, हमारा ऑब्जेक्शन, हमारा विरोध ज़रूर दर्ज करा दें, हम आपके एहसानमंद होंगे। और इसको लेकर हमने ये बात भी वहाँ पर स्पष्ट की है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी विचारधारा की, मतलब जो विचारधारा यूपी गवर्नमेंट की है उसी विचारधारा की सरकार चल रही है और उत्तराखंड में मांस के कारोबार पर या मांस के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इस बात को लेकर डीएम साहब ने हमें लास्ट में आश्वासन दिया है कि आज रात को हम बैठकर कुछ न कुछ इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये समस्या, अगर इस पर गौर नहीं किया गया, संजीदगी से, गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। क्योंकि अभी मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है, उसमें गोश्त का, मांस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब अगले साल बकरीद आएगी तो तब वो भी सावन में आएगी। अगर यही नियम बेतुका गैर कानूनी नियम लागू रहा तो तब बहुत बड़ी समस्या प्रशासन और सरकार के लिए खड़ी हो सकती है। लिहाजा इस कानून को, भाई मैं बेतुका कानून, अटपटा कानून है ये, और ये कानून नहीं है, ये तो कोई ऐसा नियम बना दिया गया है जो बिना सोचे समझे बनाया है। और हम ये भी मानते हैं कि ये प्रदेशवासियों के मौलिक अधिकारों का और बुनियादी हकूक़ का हनन है, ये हकूक़ की पामाली है और इस पर गौर होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कौन इंसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कहाँ रहेगा और किस मज़हब को अपनाएगा, किस मज़हब को छोड़ देगा, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा हमारी सरकार से भी और ज़िला प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस पाबंदी को बिल्कुल तुरंत हटवा दिया जाए और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत करा दिया जाए। और ये कोई हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं है, ये एक गैर मुस्लिम भी बहुत बड़ी तादाद में इसका मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं और मांस के कारोबार में शामिल है, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा इसके अलावा भी जो बातें हुई हैं, मुरादाबाद मंडल में क्या क्या वार्ता करी गई डीएम साहब के कार्यालय में? देखिए, कई तरह की बातें तो हमने भी रखी थी। यहाँ सूरजगंज में जहाँ करबला की ज़मीन है उसका पट्टा किसी के नाम काट दिया गया है, तो हमने ये भी गुजारिश की उनसे कि आपको स्पेशल आदेश जारी करके ये जो पट्टा किया गया है इसको तुरंत निरस्त कर दें। इसके अलावा हमने मुरादाबाद ठाकुरद्वारा का जो रोड खस्ता हाल है, टूटा हुआ है, बुरी हालत में है, उसको बनाने के लिए तुरंत या तो उसकी रिपेयर कराई जाए या उसका नया निर्माण कराने की अनुरोध किया। सर, आप कौन सी पार्टी से हैं? मेरा असल में किसी सियासी या जमात से या राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, मैं गैर सियासी आदमी हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया है कि मुरादाबाद में डीएम साहब के कार्यालय में मीटिंग हुई, तो डीएम साहब ने क्या दिया आपको आश्वासन? नहीं, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मांस को लेकर जो आपकी आपत्ति आई है उस पर हम आज रात को मीटिंग करके गौर करेंगे और कुछ न कुछ समाधान ये निकालने की या राहत देने की कोशिश करेंगे। पूरा आश्वासन नहीं मिला है,
लेकिन इतना आंशिक आश्वासन है और हमें उम्मीद है कि उन्होंने हमारी भावनाओं से अवगत होकर हमारे जज्बात को देखते हुए कोई ना कोई फैसला लिया होगा या ले लेंगे। सर जैसे मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है, इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पूरे तरीके से जो परंपरागत तरीका है, जो रिवायती अंदाज़ है, उसमें ये त्यौहार मनाना चाहिए। और एक मसला ये भी मैंने उसमें रखा है, मीटिंग में कहा है ताज़िएदारों से ख़ास तौर से कि जो ताज़िए बनाए जाते हैं मुहर्रम पर, तो उनकी ऊंचाई को कम कर लिया जाए और उनके जो टॉप का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, उसमें किसी भी लोहे का, स्टील का या मेटल का इस्तेमाल ना हो। उससे एक हादसा होने का, एक्सीडेंट होने का अंदेशा बना रहता है, ख़तरा बना रहता है। मैंने ये बात भी कही कि कहीं ना कहीं ताज़िए की ऊंचाई को लेकर अब समस्या आने लगी, कहीं कहीं ओवर ब्रिज बन गए हैं, कहीं हाई टेंशन लाइन है, तो ताज़िए को छोटा किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये बात इस हैसियत से कह रहा हूँ कि मैं व्यापारी हूँ, समाज सेवी हूँ, मैं किसान भी हूँ, व्यापार मंडल से भी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ताज़िएदार हूँ। तो ताज़िएदारों के जो नियम है और जो मैंने बुज़ुर्गों से सीखा है, सुना है, तो उसमें ताज़िया छोटा बनाया जा सकता है, लेकिन ताज़िए को झुकाया नहीं जा सकता, कभी नहीं झुकाया जा सकता। अगर ताज़िया छोटा करना पड़े तो उसके साइज़ को कम कर लेना चाहिए और इसे कभी भी नाक का मसला या ईगो पॉइंट पर नहीं लेना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है कि मुहर्रम के जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम हैं, उन्हें बहुत भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसके साथ मैंने एक बात और भी रखी है, मैंने अपील की है इलाके के लोगों से कि कांवर यात्रा भी जारी है और मुहर्रम का जुलूस भी निकलेंगे। अगर उस रास्ते से कांवर यात्री आ रहे हैं तो उनकी कदर की जाए और पहले उन्हें गुजरने दिया जाए, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं, और उनकी पुष्प वर्षा की जाए, उनका स्वागत किया जाए और बाद में अपना मुहर्रम का ताज़िया या जो भी प्रोग्राम है उसको किया जाना चाहिए। इससे सद्भावना की मिसाल मजबूत होगी। सर अपनी तरफ से कोई जनता के लिए संदेश? यही है कि जिस तरह से हमारे इलाके के लोग त्यौहार मनाते आए हैं, किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं देते, हमारे इलाके की जो भाईचारा है बहुत बेमिसाल है, तो उसे बनाए रखें और त्योहारों को त्यौहार के अंदाज में ही मनाएं और जो गलत लोग हैं, खुरापाती किस्म के लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें। और अगर कोई नागवार बात आ जाए, कोई समस्या आ भी जाती है त्योहारों को लेकर, तो अपना संयम बनाए रखें, तहम्मुल से काम लें और पूरी सूझबूझ से उस समस्या का समाधान ढूंढें, टकराव न करें। क्योंकि टकराव करने से बवाल होता है और बवाल या फसाद में ना हिंदू मरता है, ना मुसलमान मरता है, ना सैयद मरता है, ना पठान मरता है, ना चौहान मरता है, ना अंसारी मरता है। जब भी मरता है निर्दोष हिंदुस्तानी मरता है, बेकसूर इंसान मरता है। और बहुत सारे लोग मुकदमे का शिकार हो जाते हैं, कभी कभी बेकसूर लोग भी तौर पर भी मुकदमेबाजी का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग कसूरवार होते हैं वो तो होते ही हैं, जब बेकसूर फंसते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि इंसानियत के साथ, भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाया जाना चाहिए।